वेल गाइज, वैसे तो हम सैटरडे नाइट पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो का प्रीव्यू करते गए, बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू कोलिजन के प्रीव्यू के साथ साथ काफी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। कैश व्हीलर के अमेरिका में अरेस्ट होने के बाद एमजेएफ कैश व्हीलर के सपोर्ट में उतर चुके गए। एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू में एक बड़ा डेब्यू हो सकता है। एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार ऑल इन पर अपीयर नहीं होने वाला है। तो गाइज वहीं एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में हीट होने के बाद इन दोनों को लेकर एक और नई स्टोरी सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू, एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने 80,000 को क्रॉस कर दिया है। और गाइज यहीं आज सुबह सुबह एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू ने अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऑल टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस रेसलमेनिया पर अटेंडेंस सबसे ज्यादा हुई थी वो रेसलमेनिया 32 था, जहां पर वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये दावा करना था कि रेसलमेनिया 32 के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, बट गाइज रेसलमेनिया 32 की एक्चुअल अटेंडेंस करीबन 80,700 के बराबर थी। और गाइज क्योंकि उस शो पर 80,700 लोग मौजूद थे, तो गाइज इसीलिए वो अटेंडेंस के मामले में रेसलिंग इंडस्ट्री में सोलो इवेंट के मामले में सबसे बड़ा शो था। बट गाइज आज यहां पर सुबह सुबह एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 32 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि गाइज यहां पर अब एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू ने करीबन 80,846 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज क्योंकि यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर मात्र 80,700 लोग मौजूद थे, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बाद अब एईडब्ल्यू सिंगल इवेंट के मामले में रेसलिंग इंडस्ट्री का अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू बन चुका है। तो गाइज आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल टिकट सेल कितनी होने वाली है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये ऑल इन पेपर व्यू पर रेसलर के मिस करने की। वेल गाइज बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर रेसलर्स के मिस करने की, तो गाइज ये बात तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि थंडर रोजा, जेमी हैदर, ब्रायन और पाक जैसे रेसलर इंजरी की वजह से ऑल इन पर अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइज यहीं अब इन 4 बड़े रेसलर के बाद एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैन हुसैन ने सोशल मीडिया पर आकर ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो भी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर काम नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर अब भी डैन हुसैन की इंजरी काफी सीरियस है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल या फिर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर डैन हुसैन इस साल अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइज यहां पर डैन हुसैन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो एईडब्ल्यू में लंबे टाइम तक गायब रहने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डैन हुसैन एईडब्ल्यू पर रिटर्न कवर कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर की। वेल गाइज ये बात तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को सुबह वाली वीडियो के अंदर बता दी गई कि कल यहां पर एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर के गन शॉट के वजह से अमेरिका में अरेस्ट होने के बाद फाइनली यहां पर अब कोर्ट के द्वारा कैश व्हीलर को छोड़ दिया गया है। बट गाइज क्योंकि यहां पर कैश व्हीलर को गन केस में अरेस्ट किया गया था, तो गाइज इसीलिए अब सोशल मीडिया के ऊपर एफटीआर के हेटर एफटीआर को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे गए। और गाइज बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे गए कि एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर को एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड किया जाए। वेल गाइज यहीं सोशल मीडिया पर इतने सारे हेट मिलने के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन और एफटीआर के फॉर्मर फैक्शन के मेंबर एमजेएफ एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर के सपोर्ट में उतर चुके हैं, जहां पर एमजेएफ ने सोशल मीडिया पर मल्टीपल ट्वीट करके ये कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी को जज करने से पहले पूरी बात को जान लेनी चाहिए। और गाइज अगर यहां पर किसी को पूरी बात नहीं मालूम है तो गाइज फालतू में सोशल मीडिया पर किसी के लिए हेट भी नहीं फैलाना चाहिए। और गाइज वैसे तो एमजेएफ और एफटीआर के बीच में काफी ज्यादा हेट और लव वाला रिलेशनशिप है, बट गाइज यहां पर एमजेएफ ये भली बातें जानते गए कि कैश व्हीलर जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करने वाले गए। और गाइज इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर एमजेएफ कैश व्हीलर को पूरी तरह से सपोर्ट करते गए। गाइज कुछ इस तरीके से एमजेएफ सोशल मीडिया पर आके एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर को खुलेआम सपोर्ट कर रहे गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एमजेएफ और एफटीआर की। बट गाइज फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक और यंग बक्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जितना भी ड्रामा हो रहा है उन सभी ड्रामे का मेन रीजन यंग बक्स और सीएम पंक है, क्योंकि गाइज ये दोनों एईडब्ल्यू के अंदर एक साथ काम नहीं कर रहे गए। और गाइज क्योंकि इन दोनों के इस हेट रिलेशनशिप को लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी रूमर फैल चुकी है, तो गाइज यहीं अब
इन सभी रूमर्स के अंदर सीएम पंक के द्वारा एक और नया तड़का लग चुका है। वेल गाइज, इस हफ्ते सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट मर्चेंडाइज को लेकर पोस्ट किया था, जहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के लेटेस्ट मर्चेंडाइज के रिलीज होने के बाद एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज के ऊपर स्पेलिंग के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गए। और गाइज, यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने बेसिकली जो लेटेस्ट मर्चेंडाइज लॉन्च किया है उन सभी मर्चेंडाइज के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने काफी जगह गलती से मिस प्रिंट कर दिया है। और गाइज, यही एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज पर इन गलतियों के बाद सीएम पंक बेसिकली सोशल मीडिया पर जोक क्रैक करते गए, जहां पर सीएम पंक जोक क्रैक करते हुए ये कहते गए कि सीएम पंक इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं गए कि मर्चेंडाइज के ऊपर भी ऐसी चीजें हो सकती गई। और गाइज, यहीं अब सीएम पंक के इस पोस्ट के बाद मीडिया ने सीएम पंक के इस बात को भी बड़ा बवाल बनाने की कोशिश कर दी गई, क्योंकि गाइज अब यहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का यह दावा करना है कि सीएम पंक के इस पोस्ट के जरिए सीएम पंक यंग बस के मेंबर मैट जैक्सन की वाइफ डाना को मॉक कर रहे गए। क्योंकि गाइज, यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के मर्चेंडाइज में जो भी चीजें होती गई उन सभी की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मैट जैक्सन की वाइफ डाना मैसी गई। और गाइज, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर डाना मैसी एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज को हैंडल करती गई, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक सोशल मीडिया के ऊपर डाना मैसी को मॉक कर रहे गए। वेल गाइज, यहां पर मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आती गई कि मीडिया हर बात को यंग बक्स और सीएम पंक के बीच में हेट की तरह कैसे फैलाती गई। बट गाइज, जहां तक बात रही सीएम पंक और यंग बस की, तो गाइज अब यहां पर सीएम पंक और यंग बस को लेकर कल कोलिजन के ऊपर एक और बड़ी रूमर चल रही गई। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कोलिजन के बेबी फेस बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइज, लगभग एईडब्ल्यू के हर कोलिजन के ऊपर सीएम पंक वीकली बेसिस पर अपीयर होते गए। बट गाइज, अब यहां पर सोशल मीडिया पर यह रूमर चल रही गई कि पॉसिबली कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर नहीं होने वाले गए। क्योंकि गाइज, कल के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू ने अभी तक सीएम पंक का कोई भी मैच और सेगमेंट एडवर्टाइज नहीं किया है। और गाइज, क्योंकि कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक को एडवर्टाइज नहीं किया गया है, तो गाइज अब यहां पर बहुत सारे लोगों का यह दावा करना है कि कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान पॉसिबली यंग बस को लाने वाले गए। और गाइज, पॉसिबली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एफटीआर और यंग बस का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। और गाइज, क्योंकि टोनी खान एईडब्ल्यू कोलिजन पर यंग बस को लाने वाले गए, तो गाइज पॉसिबली इसी रीजन की वजह से कल एईडब्ल्यू कोलिजन पर टोनी खान सीएम पंक को नहीं लाएंगे। वेल गाइज, यहां पर मुझे तो पर्सनली ये सारे रूमर पूरी तरह से फेक लगते गए, क्योंकि गाइज मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि टोनी खान सीएम पंक को एईडब्ल्यू कोलिजन पर नहीं लाएंगे। वेल गाइज, अब ये तो कल कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि एईडब्ल्यू कोलिजन पर यंग बक्स और सीएम पंक में से कौन अपीयर होता है। बट गाइज, जहां तक बात रही कल के कोलिजन पर रेसलर्स के अपीयर होने की, तो गाइज अब यहां पर कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर पॉसिबली एईडब्ल्यू कोलिजन पर कल एक बड़ा डेब्यू हो सकता है। क्योंकि गाइज, इस हफ्ते जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट गोल्डन स्टार कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर फ्लाइट के अंदर से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज, कोटा इबुशी ने यह ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो यहां पर जापान को छोड़कर अमेरिका आ रहे गए। और गाइज, क्योंकि कल यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो है, तो गाइज पॉसिबली इस चीज के अच्छे खासे चांसेस है कि कल कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड के ऊपर अटैक कर सकते गए। और गाइज, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर कोटा इबुशी हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा बुलेट क्लब गोल्ड को फेस करने वाले गए, तो गाइज पॉसिबली कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें कोटा इबुशी उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते गए। वेल गाइज, ये तो बात ही कल एईडब्ल्यू कोलिजन पर कोटा डेब्यू की। बट गाइज, जहां तक बात रही ओवरऑल कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल एईडब्ल्यू कोलिजन उनका शो रूप अरीना डेक्सिंग में करने वाली गए, जहां पर कल के एईडब्ल्यू कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 4364 के बराबर रखी गए, जहां पर 4364 टिकट में से एईडब्ल्यू ने कल के कोलिजन के लिए अब तक करीबन 3200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज, अब भी कल के एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 1100 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट यार, बात करें कल के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सबसे पहले एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन एफटीआर हमें देखने को मिलेंगे। और गाइज, यहां पर इस हफ्ते एफटीआर के मेंबर कैश व्हीलर के अरेस्ट होने के बाद भी कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एफटीआर अपीयर होने वाली गए। और गाइज, देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि कल एईडब्ल्यू कोलिजन पर एफटीआर के प्रोमो के अंदर
FTR क्या कहती गए। बट गाइज इसके बाद कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड के लीडर जे वाइट एक्शन में होने वाले गए, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट AEW में पहली बार डाल्टन कासल को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क देखने को मिलने वाले गए। और गाइज कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क AEW में उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। बट गाइज इसके साथ साथ AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के वुमेन डिवीजन से एक सॉलिड मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल AEW में पहली बार डियामांटे को फेस करेंगी। तो गाइज वहीं कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन पावर हाउस हॉब्स एक्शन में होने वाले गए। और गाइज इसके साथ साथ कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW में पहली बार डार्बी एलिन और क्रिश्चियन केज आमने सामने होंगे। बट गाइज इसके बाद फाइनली कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो देखने को मिलने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के फाइनल लाइव कोलिजन शो के ऊपर कल AEW कंपनी क्या कुछ धमाकेदार चीजें करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।